आदाब नाजरीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। अपने हमदर्द मसीहा तो बहुत हैं, लेकिन जख्म को छेड़कर नासूर बना देते हैं। दो रुख में आज एएमयू की बात होगी, तस्वीर के दो रुख पर बात होगी। हमारे दरमियान दो खास शख्सियतें मौजूद हैं, ये मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं असद खां फलाही साहब, जो इस्लामी स्कॉलर हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। और इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं RSS थिंकर हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। आप दोनों का हम खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले जिलानी साहब, आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगा, एएमयू में क्या चल रहा है आजकल? देखिए, एएमयू में एक सच का सामना हुआ है। एक ज़माने के बाद एक हिस्टोरिकल मिस्टेक को शायद लोगों ने ध्यान दिया है। एक ज़माने के बाद, सदियों के बाद भी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लंबा वक़्फ़ा है। 1938 में एक गलती हुई थी, उसको 2018 में किसी ने पहचानने की कोशिश की। 1938 में गलती हुई थी? बिल्कुल गलती हुई थी, या उस वक्त अंदाजा नहीं था। या 1947 में गलती हुई थी? 1947 के बाद जो कायदा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1938 में गलती इसलिए मैंने कहा है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि जिस शख्स को लेके हंगामा आपने बर्पा किया हुआ है आजकल, जो पूरा का पूरा अलीगढ़ उसमें मुलव्विस हो गया है उस हंगामे में, उस शख्स का उस अलीगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। वो सियासी थे, पढ़े लिखे थे, बहुत ही श्रूड कह सकते हैं कि उनकी पूरी शख्सियत थी। लेकिन उस इदारे से, जहां से आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान आपको बोलते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने एक पहचान मुसलमानों की दी। वो सर सैयद अहमद खान साहब की देन थी, जिना की देन नहीं थी। मैं फलाही साहब को भी शामिल कर लूं ताकि वो आपकी बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि ये दोनों रुख तो आप ही के होंगे। असद फलाही साहब, जिस तरह इन्होंने कहा यासिर साहब ने, एक सच का सामना, ये इस सच का सामना गुज़िश्ता 80 बरस में क्यों नहीं हो पाया? मैं फॉर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह लीजिए, या थोड़ी देर के लिए यासिर साहब की बात को सही कहता हूं कि एक पास्ट में गलती हुई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस गलती का इजाला कैसे होना चाहिए? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक यहाँ पर एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक ये मुल्क दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। आपकी मेरी ख्वाहिशात कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके मुताबिक नहीं चल रहा है। बिल्कुल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष जी ने जो लेटर, सतीश गौतम जी ने जो लेटर लिखा वीसी को, कुलपति को, वो लेटर उनको वहां ना लिख के HRD को एक लेटर लिखना चाहिए था कि भाई मेरे नज़र में जिन्ना जो एक देश के बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए, तकसीम के लिए जिम्मेदार हैं, हिंदुस्तान के हज़ारों मुसलमानों के नहीं, हिंदुस्तानियों के लाखों मुसलमानों का कत्ल का खून के धब्बे उनके दामन पर हैं। तो ऐसे इंसान की तस्वीर वहाँ पे क्यों लगी हुई है इतने सालों से? इसकी एक इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। HRD मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी करती है अलीगढ़ को, क्योंकि अलीगढ़ उसी के अंडर में चल रहा है, और अलीगढ़ उसको जवाब देती है कि भाई मुझे लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और नहीं लगा रहा हूं या मैं उतार रहा हूं तो क्यों उतार रहा हूं। उसका एक जवाब HRD मिनिस्ट्री के थ्रू होना चाहिए था, ना कि ये तरीका कि कुछ लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग पुलिस फोर्स के साथ कैंपस के अंदर पहुंचते हैं और उस कैंपस के अंदर वहां के लोगों के साथ क्या हालत करी उन्होंने, कितने लोग जख्मी हो गए। आपने ये तरीका है कि कानून अपने हाथ में ले लिया जाए, और उसके बावजूद और आज भी धमकी। देखिए जुमेरात को जो कुछ हुआ वहां पर, जिस वक्त वहां पर साबिक नायब सदर जमहूरिया वहां पर मौजूद रहे हों, और उस दौरान में एक प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो कुछ हुआ, और आप HRD मिनिस्ट्री के आप उसमें भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये तरीका सही था जो फलाही साहब बता? देखिए, जो एएमयू की ऑटोनॉमी है उसमें ये मामला ही नहीं है कि आप सतीश गौतम साहब तो खुद कोर्ट के मेंबर हैं, उन्होंने उससे पहले मैं वही आना चाहता हूँ जी। 1938 में उनको डिलीट की उपाधि जो जिन्ना साहब को दी गई, वो यूनियन ने दी थी, उस वक्त की यूनियन ने उन्हें दिया था। और जिन लोगों को 126 जिन लोगों को दी गई है, उन्हीं की फोटोग्राफ है और उन्हीं के सारे नाम और उनके सब कुछ हैं। लेकिन देखिए, जिन्ना साहब का जो मामला था, और जो मैं आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह का मामला हुआ, हमारे जो साबिक नायब सदर साहब, साबिक नायब सदर साहब वही है ना? नहीं, सुन लीजिए, आपने वो तस्वीर घर घर पहुंचा दी? नहीं, हमने पहुंचा दी, सुन लीजिए। अच्छा, आप बोल सकते हैं, नहीं, हामिद अंसारी साहब वही है ना जिन्होंने
जिनको भारत में आईएफएस मिला, जिनको भारत में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया, जो उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, बाद में वो भारत के उपराष्ट्रपति हुए और उन्हीं को भारत में डर लग रहा था। वो वही आदमी है ना, वही आदमी है, वही आदमी। आजादी रहे। अरे कोई ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो हिंदुस्तान में जंग आजादी वाले खानदान हैं, और खानदान के लोगों ने देश के लिए अपनी जानें कुर्बानी दी है। लेकिन हामिद अंसारी जैसा आदमी जिसको हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया, वो भूल गए वो सारी चीजें, और वो कहने लगे, उन्हें डर लगने लगा जब सब कुछ मिल रहा था। जब वो आईएफएस के भारत को रिप्रेजेंट विदेशों में कर रहे थे तो डर नहीं लग रहा था। जब उन्हें इस हुकूमत के एडवाइजर भी हैं चार्टी में, और लेकिन आप सच बोले और हामिद अंसारी की पैरवी मत करें। बंबई में जिन्ना हाउस पे ताला कब लगवाएंगे? अब इनसे पूछिए। मेरा आपसे सवाल है, सिंपल सवाल है। जिन्ना जब अगर आपको अलीगढ़ में तस्वीर से परेशानी है, जिन्ना हाउस बॉम्बे में कोई लेना देना नहीं, सरकार ने उसे बहुत पहले जब्त कर लिया था। और अगर उसका नाम है तो हम लोगों ने, क्योंकि हमारे संज्ञान में अब आया है, हमने ध्यान नहीं दिया। हमने उन तमाम लोगों की जो कायद वाले उनके दामाद हैं और आपको उन्हीं की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। यासिर साहब क्या लेना देना है मुस्लिम, यासिर साहब, जिन्ना से और नाडियाड वाले से क्या लेना देना? जिन्ना की मुसलमान तस्वीर आज नहीं कूद रहे सुनिए, हैं। जिन्ना की तस्वीर बुरी है या जिन्ना की आइडियोलॉजी बुरी है? देखिए, जिन्ना की तस्वीर की बात, किसी की तस्वीर को हम बुरा नहीं कह सकते, जो उनकी सोच है वो बुरी थी। आपको याद है सोच के साथ तो कोई हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा ही नहीं है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो एक अपने पांव पे खड़ा हो पाया है। 80 बरस लग गए उसको। मेरे साथ बहस में 1946 में मुझे एक बताइए, बंगाल का दंगा, बंगाल के सड़कों पे आप पार्लियामेंट में 5,000 से जाइए, लेके 20,000 तक लाशों को गिद्धों ने खाया है, सिर्फ जिन्ना की वजह से। हाँ, इसी वजह से जिन्ना को कौन डिफेंड कर रहा है? सिर्फ एक तस्वीर जो हिस्टोरिकल फैक्ट की तरफ से लग रहा था और वो हटा भी देते। अगर इस तरीके से चीजें नहीं की जाती, हो सकता है, मुमकिन है, उस तस्वीर को संदूक में रख देते, तारीख संदूक में दर्ज हो जाती। यूनियन का जो अध्यक्ष तरीका था वो जो अपनाया वहां के जाता यूनियन का, जिसके साथ हम लोगों ने डिबेट भी करी, उसको जिस दिन पहले दिन वो आया था, उसको मैंने कहा भी, मैंने हम लौट कर आते हैं, यहाँ पे वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। इस वक्त हमारे दरमियान एएमयू को लेकर तस्वीर के जो दो रुख है उस पर हम गौर कर रहे हैं। जी यासिर साहब। देखिए, मैं एएमयू के खिलाफ नहीं हूं। मैं भी आजकल मैं देख रहा हूं हैशटैग चल रहा है कि स्टैंड विथ एएमयू। अरे जो लोग, जिन लोगों आप का उस हैशटैग के साथ हैं? बिल्कुल मैं उसके साथ हूं, लेकिन मैं जिन्ना के साथ, जिन्ना के साथ कोई नहीं है। देखिए, ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिन्ना के साथ हिंदुस्तान का कोई शख्स नहीं हो सकता। जिन्ना ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया और खासतौर से मुसलमानों को बर्बाद किया। बिल्कुल, लेकिन जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से आपको इतना माहौल खराब था, आपको मालूम था, मैं उपराष्ट्रपति साहब की बात कर रहा हूं, आपको अलीगढ़ जाने की जरूरत क्या है? और आपका विरोध उनका प्रोग्राम था। अरे उनका प्रोग्राम, आप आपसे पूछ कर तो कहीं नहीं गए। सुन लीजिए, नहीं, आपसे पूछ कर नहीं, वो अपने आप में हिंदुस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे, उससे बड़ा ओहदा एक राष्ट्रपति का होता है। उन्हें एहसास होना चाहिए, देखिए, उन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्हें आप यहाँ के लोग मजार पे चले जाएं जिन्ना के, आप उनको अभी भी जो है मार्गदर्शक मान के चलेंगे, लेकिन नायब सदर जमहूरिया साबिक जो हैं हामिद अंसारी साहब अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ चले जाएं तो उनको नहीं जाना चाहिए। क्या आपके तुम? नहीं, ये जाना नहीं, माहौल की बात कर रहा हूं। उन्हें जो कहा तो उनके ऊपर भी जरा तबसरा कर देना। सुन लीजिए, जिन लोगों को महापुरुषों के बारे में पता नहीं है, वो हमारे पार्टी के हो चाहे कुछ भी हो, हम उनका खंडन करते हैं। हमारे लिए जिन्ना कोई महापुरुष नहीं। जो नेता ये बात कह रहे हैं उन्हें खुद संगठन की तरफ से आपको इस्तीफा लेना चाहिए था। आपको इस्तीफा लेना चाहिए था। आपने आडवाणी जी से इस्तीफा ले लिया, सिर्फ जिन्ना जी को धर्मनिरपेक्ष बोलने बता दी कि किसके साथ अगर कौन कहां क्या कैसे करा है, उसके साथ क्या हुआ। मौर्य जी साहब ने इंतजार कीजिए, इनका भी इंतजार कीजिए। ये बोलिए ना, वही तो इंतजार कीजिए। बोलिए, मैंने ये बात कहते लेकिन फलाई साहब क्या अच्छा नहीं होता कि जिन्ना की तस्वीर उतार दी जाती, खुद ही उतार दी जाती?
क्या मतलब अगर ये बात सुर्खी में आई और एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, तो क्या हम अपनी तरफ से कोई इस तरह की चीज नहीं कर बिल्कुल सकते आपकी थे? बात से सहमत हूं मुनव्वर साहब, लेकिन अगर आप ये बात मोहब्बत से कहेंगे मुझसे तो मैं करने को तैयार हूंगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि असद साहब आपको ये काम करना होगा, आप कहीं ना कहीं उस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हर्ट सतीश करेंगे। गौतम ने तो खत ही लिखा था, खत तो लिखा था उन्होंने। मान लेना चाहिए था उन्हें। एक अगर अच्छा, पहले 2 दिन तक तो मुनव्वर साहब लोगों ने कहा कि हिस्टोरिकल तथ्य बता रहे थे, ऐतिहासिक चीजें बता रहे थे। अरे आप एक मिस्टेक थी, 80 साल पुरानी मिस्टेक है, 80 साल मिस्टेक थी वो, और मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। अच्छा यासिर साहब, एक और सवाल ये घूम रहा है कि जिन्ना को इस मुल्क से कहां से निकालना चाहिए। आर्काइव्स में उनकी बहुत फुटेज होगी, बहुत फिल्म्स होंगी, उनकी तस्वीरें होंगी, उनकी बहुत सारी तस्वीरें होंगी, इधर उधर सब जगह होंगी, किताबों के ऊपर भी होंगी। तो क्या आप हर किताब जिस पर उनकी तस्वीर होगी उसको आप बैन कर देंगे? सुन लीजिए, चाहे किसी की भी लिखी बीइंग हो। अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, और हमारे दादा परदादा ने जिना की जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको रिजेक्ट लोग कहते हैं, लात मारा था। और हिंदुस्तानी मुसलमान सबने मारा था। जो यहाँ पर मुसलमान रुका हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पर मुसलमान रुका है, वो उसने इंतखाब किया हिंदुस्तान का। आज के दौर में अगर जिन्हा जैसा मुसलमान आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्या बहुत इज्जत वकार बख्शेंगे? बताएं, जो सुअर खाता हो और जो शराब पीता हो। चीज से हमें क्या लेना? क्यों नहीं? जात से किरदार बनता है। नहीं देखिए, दो जिंदगी होती है, एक इंसान की जाती जिंदगी की होती है, एक इंसान की सोशल लाइफ होती है। सोशल लाइफ में वो क्या कर रहा है उसके अमल से। अब जो सोशल लाइफ थी कि 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर दिया, उसी की वजह से तो हिंदुस्तान के मुसलमान को आज यहाँ इस हालत में है। आज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज जो सामने आती है कि हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट ये है, माशी हालत ये है, हम सोशली तौर पर बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड हैं, पॉलिटिकली बैकवर्ड हैं। वो किसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जिना है, फिर आप उसके साथ क्यों खड़े हैं? उसके साथ कौन खड़ा है? देखिए आप इसको देखिए, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए यासिर साहब, आप ये कह के कि जिन्हा के साथ खड़े, जिन्हा के साथ कोई नहीं खड़ा, ना आप खड़े हैं ना ये खड़े। फिर आप एएमयू में जो हंगामा हो रहा है, मेरे जो रिलीजियस कायद हैं वो कहां सो रहे हैं? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े लोगों के यही स्टेटमेंट है। आप एक गलत, आप एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को गलत समझ ले गए, वहां पे अब लोग डिफेंसिव हो रहे हैं। मसला ये हो गया, वो लड़के इन्वॉल्व हैं, वहां के बच्चे, जो यूनियन के बच्चे, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन। आप तो एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। बिल्कुल। अगर कुछ लोग पुलिस के साथ पूरे यूनिवर्सिटी में घूमते चले जाएं, उसके बाद उनको पकड़ के पुलिस को दे दिया जाए, उसके बाद पुलिस उनको छोड़ दे, उसके बाद बच्चे उसके एहतजाज में बाहर निकले तो उनके ऊपर आप जो है बेदर्दी के साथ लाठियां चला दे, तो ये कहां तक जायज है? नहीं, जब पहले आपने इसका मतलब कि जो पहला एहतजाज था जिसमें बाहर के लोग गए, उनके साथ जो झड़पें हुई हैं, मारपीट हुई हैं, उसका भी जिक्र करिए। आप तो बहुत ही बिना बायस हुए। नहीं, जब देखिए, जब मैं आपके मुताबिक बिल्कुल खंडन करता हूं किसी तरीके का अगर हिंसा की बात होती है, हम लोग उसे खंडन करते हैं। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन दोनों तरफ की चीजों को देखना होगा। क्या यासिर साहब, क्या इन लोगों का कोर्ट अरेस्ट नहीं हो सकता था? क्या इन लोगों का कोर्ट अरेस्ट नहीं हो सकता था जब वहां पे जो है एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर मौजूद हो? तो क्या इन लोगों को बाहर नहीं रोका जा सकता था? वो यूनिवर्सिटी में ऐसी लेके चले सकते हैं जिन्हें भारत में डर लग रहा हो भारत के लोगों से, उनके बारे में इस तरह की बात करिएगा तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें किसी तरह का कोई क्लीन चिट, जो आदमी भारत में सब कुछ पाके भारत में ही डरता हो तो उसे तो खुद ही आके बताना चाहिए कि वो करने क्या गए थे। एक और ये बात कही जा रही है कि इसके पीछे कुछ सियासी साजिश है, कुछ मगरबी उत्तर प्रदेश में कुछ इंतखाबात होने हैं, उसको लेकर कुछ लोग इसको हर तरफ इसका रुख मोड़ा जा रहा है। लोकल लेवल पे तो जाके बात नहीं कर सकता हूं, मैं नेशनल लेवल तक की बात करता हूं। और हमेशा मैं देखिए, आपने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि एएमयू के साथ है। एएमयू ऐसा इदारा है जो दुनिया के यूनिवर्सिटीज में एएमयू का नाम आता है। आप तो वहीं के हैं, आप जानते हैं
एमयू के मैं बारे में। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि और- देखिए और- देखिए और- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क का कोई भी तालीमी इदारा, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी, कोई भी तालीमी इदारा हिंदू मुसलमान होता ही नहीं है जो सरकारी उस पर है। पहला ग्रेजुएट एमयू से ईश्वरी प्रसाद रहे हैं, वो तो गंगा जमनी तहजीब का मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद में हिंदू लोगों का बहुत राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 3000 एकड़ जमीन एमयू के लिए दी है। 3000 एकड़। मैं इसको दूसरे एंगल दूंगा कि जब गुजरात में इलेक्शन हो रहे थे तब औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी याद आ गए थे, और अब जब कर्नाटक में इलेक्शन हो रहे हैं तो अब इनको जिन्ना का जिन्न नजर आ गया। मुझे लगता है ये बहुत ही नीचे स्तर की बात है कि चुनाव में किसी के नाम को लेके चुनाव सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव जीता जाता है। और आप यासिर साहब, मैं लौट कर आते हैं। यासिर साहब, मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूंगा, लौट कर आऊंगा, नहीं मैं लौट कर आऊंगा, आपसे दरियाफ्त करना चाहूंगा जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह के बच्चे डिमांड कर रहे हैं, वो आप उनके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्त पर सी नहीं पाओगे तो मुश्किल होगी, घाव बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। यासिर साहब, मुझे लगता है कि कुछ इस अंदाज से इस गुफ्तगू को हम इख्तिताम दें कि मसले का हल निकल कर आए। एक तालीमी इदारा है, कौम का बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, उसको मुझे लगता है कि वहाँ के सियासतदानों ने जिन्हा के साथ जोड़कर बहुत ज़्यादती की है उसके साथ, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर आप पूरी फहरिस्त देखेंगे तो वहाँ से जो लोग निकले हैं उनका इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार रहा है। तो इस लिहाज से अगर उसको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई राह तलाश करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपसे बार बार आपकी बातों का कायल क्यों होता हूँ। आप हकीकत से लोगों को रूबरू करते हैं अपने प्रोग्राम में भी और आपकी जो शख्सियत है उससे भी। एमयू में एक तरह से आप जैसे लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे रिलीजियस लीडर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, सुन लीजिए, मैं मेरी रिक्वेस्ट, क्योंकि वहां हुकूमत आपकी है, मरकज में हुकूमत आपकी है। मैं सिर्फ आपको लाके यहाँ खड़ा कर सकता हूँ, मेरे हाथ में इतना ही है। मैं यहाँ से चाहता हूँ कि आप अपील करें अपने लोगों से। मैं अपील कर रहा हूँ अपने लोगों से, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बेकसूर लड़के हैं, उन्होंने कहा कि हम बेकसूर लड़कों के साथ किसी तरह ने कोई कानून अब हाथ में नहीं लेगा। संज्ञान में सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान में ले लिया पूरा कैंपस, पुलिस वाले वहां पे हैं, फोर्सेस वहां पहुंच गई है। लेकिन जो बेकसूर लड़के हैं उनके साथ कल भी और परसों कुछ भी हुआ है, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन मैं वहां के लड़कों से भी कहूंगा, जो यूनियन के सारे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, बहुत दूर और सुदूर के इलाकों से आके एमयू में एजुकेशन नहीं, लेकिन मैं देखिए, राजनीति करते हैं जो लोग, वो राजनीति ना करें, एमयू को बरकरार रखें, उसके इज्जत को बरकरार रखें। मैं आपकी तरफ से सरकार से और सरकार की एजेंसी इल्जाम देंगे नहीं, तो जामिया मिल्ला इस्लामिया को भी मौका मिल जाएगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ना करवाने का। बिल्कुल इस अंदाज से अगर ये सारी चीजें होंगी, यूनियन ने एक स्टैंड लिया, अगर वो खत वो यूनियन के सदर को लिख देते वाइस चांसलर की जगह, क्योंकि यूनियन हॉल में लगा हुआ था, या उनको बुला के, क्योंकि मेरे ख्याल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर वगैरह जो है वो एक दूसरे के साथ, सबके साथ मुलाकातें उनकी होती होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी होती होंगी, काम वगैरह। अगर बैठ के गुफ्तगू करके भाई ये हटा दो, वो कहते हैं आप आइए हम हटवा देते हैं आपसे, तो उसमें क्या फर्क है? इसको नॉन इशू का इशू क्यों बना दिया? मैं नाम लेता हूं आपके माध्यम से, मशकूर उस्मानी अध्यक्ष हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप नजीर पेश कीजिए हिंदुस्तान के लोगों के सामने, आप खुद आगे बढ़िए अपनी टीम के साथ, और आपके पास पावर है, एक रेजोल्यूशन पास करना है आपके यूनियन को और खत्म कर दीजिए। क्योंकि आजादी के बाद जिन्ना जैसा नाम
भारत से जुड़ ही नहीं सकता है। सर, ये आप कानूनी जुड़ा भी नहीं है, कोई जोड़ना भी नहीं चाहते। देखिए कानून देखिए 80 बरस बरस तक आप मुझे समझाएंगे क्या? नहीं, आप यासिर जैसे साहब, लोग मुझे नहीं समझा यासिर, 80 बरस के बाद आपको पता आप चल नहीं रहा है। समझा सकते। तो आपको क्या है कि इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। इसमें आपने सही कहा नहीं, कि ये वो बात चुनाव बिल्कुल- दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है, इकट्ठा करना है लोगों बिल्कुल को। सही है। लोगों के ऊपर सियासत- लाठियां चलाई जा रही हैं, सियासत तो कानून है। अपने हाथ में लिया जा रहा है, उस वक्त इनकी हुकूमत कोई कुछ नहीं कर रही। सियासत तो तब है। उस पे देखिए इनको बड़ा वो हो रहा है। सियासत कहीं ना कहीं नाजरीन इसमें यकीनी तौर पर शामिल है। और यहां पर दरखास्त हम करेंगे और ख़ास तौर से अपने साथियों से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथियों से दरखास्त करेंगे कि ये जो मामला ऐसा रुख दे दिया गया है, इस रुख को संभालने की ज़रूरत है। आप लोग इसको जिस तरीके से संभाल सकते हैं संभालिए, क्योंकि ये जो है आपकी तरफ से अब हमें उम्मीद है कि आप बालिगुल नज़री का सबूत देंगे। यहाँ पर जिस तरह की बातें हो रही हैं उसमें यकीनी तौर पर ऐसी बहस हो रही है जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हमें नहीं लगता कि यहाँ पर आपने रुख देख ही लिए, रुख बदले बदले हैं और ये 36 का आंकड़ा इसे हम कहते हैं हिंदी में, वो वाला है। लेकिन 36 का आंकड़ा नहीं, जबान का इंसान पता लगता है कि आप कितने सिविलाइज्ड हैं। सीधी सी बात ये है ये कि देखिए हुकूमत वहां पर आपकी, इंसान जिला कितना इंतजामिया uncivilized आपके हाथ में, उसके बाद अगर बच्चों के सर फूट जाते हैं तो, और आपने वीडियोस देखी होंगी कि किस मैंने आपको ये बताइए हाँ कि मैंने इंसानियत के तौर पे अफसोस है मुझे। मैं अलीगढ़ के साथ, आपसे पहले भी मैंने कहा कि मैं स्टैंड कर रहा हूं। मैं अलीगढ़ के उन बच्चों के साथ हूं जिन बच्चों के साथ, बेकसूर बच्चों को जिन्हें चोट लगी है। और मैं आप जिला इंतजामिया के उन जिला जिम्मेदारों इंतजामिया के खिलाफ और सरकार- कार्रवाई करवाएंगे नहीं, जो लोग इन बेकसूर बच्चों के ऊपर पूरी ये अभी सब तो बात करने को, बनेगी। ये पूरी की पूरी जब तक खाली लफ्जी बयानात से तो कुछ नहीं होगा ना। पूरा का पूरा मामला इंक्वायरी का है। इसमें इंक्वायरी एक एस्टैब्लिश होगी जरूर, और अगर उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार बहुत सख्त है अभी तक तो अपने कोई ऐसा अपने स्टेटमेंट नहीं आया आपकी अपने सरकार की तरफ से। इरादों में। ये आपकी सरकार सरकार की तरफ से बहुत कोई ऐसा सख्त स्टेटमेंट नहीं है। आया। और आप यहाँ यकीन बोल माने रहे हैं। कि अगर आप उस अदारे को किसी ऐसे आदमी से जोड़ेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान से, तो आपको नुकसान होगा। मैं आपके चले माध्यम नाज़रीन, से ये ठीक है, हम उन यहाँ बच्चों से कह ये रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि मसले का जो है पुरअमन हल निकले। और जहां तक जिन्हा की बात है, यकीन मानिए हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान जिन्हा जैसी सोच और जिन्हा जैसे इंसान के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, जिसने मुल्क बांट दिया, जिसने दिलों को बांट दिया। एक मुल्क के 3-3 मुल्क बन गए हैं और वहां पर भी बर्बादियां ही नजर अलीगढ़ आती में भी हैं। खड़ा है साथ और कोई पूरा मुल्क उनके खिलाफ खड़ा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि 2-4 लफ्ज़ प्यार के मैं लेके क्या करूं, देनी है तो वफा की मुकम्मल किताब दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।